Good morning, students. Today we will read our English grammar topic preposition. First of all, the definition of a preposition is a preposition links noun and pronouns to other words in a sentence. Preposition क्या करता है? एक नाउन और प्रोनाउन को लिंक करता है सेंटेंस में. एंड prepositions आर इम्पोर्टेंट व्हेन कंस्ट्रक्टिंग sentences. जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें preposition बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. A preposition comes before a noun and pronoun to show the noun and pronoun relationship to another word in the sentence. ये सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ जुड़ के नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ के उनका रिलेशन दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए कंटेनर फॉर बटर. सो बटर एंड कंटेनर के बीच में जो फोर आया है ये preposition है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, preposition of time. At इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. जब किसी टाइम का पॉइंट दे रखा होता है तब हम एट यूज़ करते हैं उससे पहले. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम बैक एट सनसेट. सनसेट उससे पहले हमें खाली एक पॉइंट मिला है तो हमने एट यूज़ कर दिया. एंड द ट्रेन विल लीव एट 5:30 PM. 5:30 एक पॉइंट दे दिया गया है टाइम का, उससे पहले हमने एट यूज़ कर दिया है. दूसरा, टू इंडिकेट द प्लेस इन विच समबडी और समथिंग इज वॉज एंड विल बी. आई शैल मीट यू एट द स्टेशन. इट मीन्स स्टेशन पर मिलेगा वो. एक खाली हमें वहाँ पर प्लेस का इंडिकेट कर दिया है. ये नहीं है कि भी बिल्कुल बीच में मिलेगा, लेफ़्ट राइट जो भी है. अब स्टेशन है, उसके लेफ़्ट राइट आगे पीछे कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा स्टेशन पे ही. तो हमने यहाँ पे एट यूज़ कर दिया है. उसके बाद है ऑन. ऑन इज़ यूज फॉर डेज एंड डेट्स. ऑन को हम डेज और डेट्स के साथ यूज़ करते हैं. माई ब्रदर विल कम टू कोटा ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे क्या है? एक डे है, उससे पहले हमने ऑन यूज़ कर दिया है. एंड वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त. तो 15th अगस्त एक डेट है, उससे पहले हमने ऑन यूज़ कर दिया है प्रेपोजिशन के रूप में. और दूसरा ऑन, टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए थिंग कवरिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सरफेस दैट इज़ एट रेस्ट. जो कोई चीज़ रेस्ट में है, किसी को टच कर रही है, वहाँ भी हम ऑन का यूज़ करते हैं. जैसे कि ये है, लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन दी वाटर. इसका मतलब वो पानी को टच कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लोटिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट है इन. इन इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन्स, सेंचुरी एंड ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड जैकब वॉज बोर्न इन जुलाई इन 1975. जुलाई नेम ऑफ मंथ, उससे पहले हमने इन यूज़ किया है. एंड ईयर 1975, उससे पहले हमने इन यूज़ किया है. और सीजन जैसे कि विंटर, इन समर, इनके साथ हम इन यूज़ करते हैं. और दूसरा इन, टू इंडिकेट पोजीशन और समथिंग इन ए सराउंडेड प्लेस. कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर होती है. कंगारू इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं, तो वो पहले से ही वहाँ पे है ना. कोई चीज़ जैसे हम रूम में होते हैं पहले से ही, तो वी आर इन दी रूम, क्योंकि हम उस बाउंड्री के अंदर हैं पहले से ही, बताने से पहले. और जहाँ पे हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की बात करते हैं, वहाँ भी हम इन यूज़ करते हैं. मीट मी इन द इवनिंग, तो इवनिंग से पहले हमने इन यूज़ किया है. ही गोज़ टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले हमने इन प्रेपोजिशन यूज़ किया है. उसके बाद है आफ्टर. टू इंडिकेट फॉलोइंग इन टाइम और लेटर देन, वहाँ पे हम आफ्टर यूज़ करते हैं, जो बाद की सेंस होती है. डोंट गो आउट आफ्टर डार्क मीन्स डार्क, अंधेरा होने के बाद बाहर न जाएं, बाहर नहीं जाना चाहिए. और दूसरा आफ्टर का यूज है बाद की सेंस में ही करते हैं हम मोस्टली इसको, कोई चीज़ बाद में होती है तो. उसके बाद है बिफोर. बिफोर टू इंडिकेट अर्लियर देन, कोई चीज़ पहले होती है. कम बैक बिफोर डार्क, इसका मतलब अंधेरा होने से पहले आ जाए, तो पहले की सेंस को दिखाता है ना. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. पेशेंट मर गया था किसके आने से पहले? डॉक्टर के आने से पहले. तो काम जो पहले होता है वो किससे शो करते हैं हम? बिफोर प्रेपोजिशन से शो करते हैं. उसके बाद है हमारा बाय. टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ नॉट लेटर देन और एज सुन एज. कोई काम जो ही होता है
आई शैल फिनिश द सिलेबस बाय जनवरी, इसका मतलब जनवरी तक। एंड बाय 15 जनवरी आई शैल हैव फिनिश्ड योर कोर्स, मीन्स 15 जनवरी तक की सेंस में हम इसको बाय को यूज़ करते हैं। और जो दूसरा है बाय, जैसे हम किसी ट्रेन से जाते हैं कहीं पे, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो वहाँ भी हम ट्रैवल एंड मोमेंट के लिए यूज़ करते हैं बाय का। वी गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, तो इसका मतलब ट्रेन से पहले हमने बाय प्रीपोजिशन यूज़ किया है। बाय के बाद हमारा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के दौरान, टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ थ्रू आउट द कंटिन्यूएंस ऑफ। फॉर एग्जाम्पल द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, मीन्स दिन के दौरान हमें सूरज क्या देता है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वॉच्ड मैनी मूवीज़, मीन्स उस दौरान जब मेरा कॉलेज का टाइम चल रहा था ना, उस दौरान मैंने बहुत सी मूवी देखी। ड्यूरिंग है। उसके बाद है हमारा फिर फॉर, टू इंडिकेट एक्सटेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग फॉर दिल्ली फॉर ए वीक, मीन्स एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं हम वहाँ पर दिल्ली के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल है माई अंकल इज़ गोइंग एब्रोड फॉर ए मंथ, एक मंथ के लिए जा रहे हैं वो वहाँ पर, तो ये भी किसको शो कर रहा है, के लिए, कोई चीज़ किसके लिए है तब। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से वर्षा हो रही है। इट मीन्स 2 डेज का जो पीरियड बन जाता है उसके लिए हमने फॉर यूज़ किया है यहाँ पे। देन सिंस, टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2005, इट मीन्स 2005 से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट में, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। थ्रू, टू इंडिकेट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक के टाइम को बताने के लिए। स्टूडेंट्स कैन नॉट सिट क्वाइटली थ्रू ए बोरिंग लेसन, मीन्स उसके दौरान वो नहीं बैठ सकते हैं, बोरिंग लेसन होगा तो बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। एंड रिमेनिंग प्रेपोजिशंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।